मित्रों, हमारे शास्त्रों में 4 युगों के बारे में बताया गया है। इन 4 युगों के नाम हैं कलयुग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। युग शब्द का अर्थ होता है निर्धारित संख्या के वर्षों की कालावधि। हर युग की अलग अलग विशेषताएं रही हैं। जानकारों के अनुसार इस समय कलयुग चल रहा है। कलयुग की कई कहानियां हम पहले भी आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में जाने कि महर्षि व्यास जी ने कलयुग की क्या भविष्यवाणी की थी। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, ये बड़े ताज्जुब की बात है कि जब वेदव्यास जी जीवित थे वो तब जानते थे कि संसार आने वाले 5000 वर्षों में कितना बदल जाएगा। व्यास जी ने बताया कि कलयुग में धन के लिए गले काटे जाएंगे, पाखंडी बाबाओं का बोलबाला होगा और मनुष्य की आयु भी घट जाएगी। श्रीमद् भागवतम में किए गए इस व्याख्यान में व्यास जी जो बातें कलयुग के लिए कहते हैं वो आज के समय में प्रासंगिक लगती हैं। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों से किसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और धर्म के नाम पर पंडित अनाप शनाप पूजाएं और यज्ञ करवाएंगे। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। जो ज्यादा देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। तब जगत के लोग सर्वक्षी हो जाएंगे, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश होंगे तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे। तब मनुष्यों में क्रोध और लोभ की अधिकता हो जाएगी। लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। वह अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव और विलास में ही उनका मन लगेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। वह देह शुद्धि की तरफ ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वह दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। व्यास जी आगे बताते हैं कि कलयुग के समय बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। उस समय लोग प्रभुता के कारण ही संबंध रखेंगे और धनराशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम भी नहीं होंगे। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेश से घिरे रहेंगे। मनुष्य अपने आप को पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे और जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है ऐसे यज्ञों का भी अनुष्ठान होगा। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके प्यासे नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे, लेकिन पानी की बूंद भी नहीं गिरेगी। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल, कंदमूल व पत्ते खाकर जीवित रहेगा। कलयुग में अकाल लगातार पड़ता रहेगा। घोर कलयुग के समय मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेंगी। उस समय के लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले और बुरी सोच वाले होंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधर्मी मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेगा। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। कलयुग के अंत के समय बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने के बर्तन तथा पेटियां भी चुरा कर ले जाएंगे। कलयुग चरम पर पहुंचने के बाद पाप धीरे धीरे कम होने लगेगा। फिर धीरे धीरे लोग साधु महात्माओं की सेवा, दान, सत्य और प्राणियों की रक्षा में पुनः तत्पर होने लगेंगे। दान, सत्य एवं प्राणियों की रक्षा में पुनः तत्पर होने लगेंगे। इससे धर्म के एक नए चरण की स्थापना होगी और उस धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। श्रेष्ठ क्या है, इस बात पर विचार करने से धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देता है। जिस प्रकार धर्म की हानि हुई थी उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की राह पर चलने लगेगी और इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने पर हो जाएगा इस कलयुग का अंत और सब लोग सतयुग देखेंगे। उम्मीद करते हैं दर्शकों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और लाइक करें हमारा Facebook पेज भी,
ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस के लिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना